नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7 प्रश्नावली 1.1 पहली प्रश्नावली का आपके नाम है पूर्णांक। इसका पहला क्वेश्चन है आपके, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। तो पूर्णांक युग्म क्या होता है? पूर्णांक का मतलब तो आप जानते होंगे कि एक पूरी संख्या जो चाहे प्लस की हो या माइनस की हो, ठीक है, वो पूर्णांक कहलाता है। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पर आपको एक जोड़ा लिखना है जिसका योग का मतलब प्लस करना है। प्लस करने पर आपको कितना मिलना चाहिए? -7। तो हम क्या करेंगे, एक और सै को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है? 7 मिलता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, आपको किसका चाहिए? माइनस के साथ चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए? -7 चाहिए। तो इन दोनों संख्या को माइनस रखेंगे तो हमारे आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा? -7। तो माइनस का 1 और इसके अंदर हम जोड़ लेते हैं माइनस का सै, तो हमें कितना मिल जाएगा? -7 मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा देखते हैं यहाँ पर कि -1 का तो -1 प्लस और माइनस ने आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? माइनस हो गया। तो ये माइनस के सै, -1 और -सै इज इक्वल टू -7। अब देखो अंतर होना चाहिए आपके -10, जिसका अंतर कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो देखो बच्चों, माइनस का 1 है और इसके अंदर से आप घटा लेते हो 9 को, ठीक है। माइनस का 1 है और इसके अंदर से आप घटा लेते हो 9 का, इसके अंदर से आप माइनस कर देते हो 9 को, तो आपके आंसर मिल जाएगा -10। आई बात समझ में कि माइनस का 1 है, इसके अंदर से आपने घटाया कितना? 9 घटाया, तो आपको आंसर कितना मिल गया? -10 मिल गया। आई बात समझ में। अब कैसे मैं एक संख्या रेखा के आधार पर आपको समझा देता हूँ। तो देखो ये एक संख्या रेखा है, ठीक है। अब -1 है तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर है आपके -1। अब घटाने का मतलब क्या होता है? घटाते हैं तब हमेशा इस साइड में हम जाते हैं और जोड़ते हैं तो इस साइड में जाते हैं। आई बात समझ में। तो हम घटाएंगे, -1 है, इसके अंदर से घटाना कितना है? -9, यानी और भी 9 कदम आपको कम होना है। तो यहाँ पर आपके -2 का या 3 या 4 या 5 6 7 8 9 और यहाँ पर -10 होगा नहीं होगा, या -10 होगा या -9 या -8, इस प्रकार से ये होगा माइनस। तो -1 पर है, -1 है, इसके अंदर से घटाना कितना? -9, यानी 9 कदम और इस साइड में आना है। तो 9 कदम इस साइड में आओगे तो आपको उत्तर ये मिलेगा -10। इस प्रकार से -1 के अंदर से यदि आप 9 को घटाओगे तो आपको उत्तर कितना मिल जाएगा? -10 मिल जाएगा। अब देखो योग 0 है, यानी ऐसी दो संख्या लो जिसका युग्म मतलब जोड़ा लो, जिसको जोड़ने पर आपको कितना मिले? 0। तो जोड़ करनी है तो हम जोड़ का निशान लगा देते हैं। एक संख्या यहाँ पर आएगी, एक संख्या यहाँ पर आएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों 5, कितना लिख देते हैं? 5, और इसके अंदर हम जोड़ लेते हैं -5, तो हमें उत्तर कितना मिल जाएगा? 0 मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो 5 के तो 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और 5 के 5, तो 5 में से 5 गए, इससे क्या बचा? 0। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया है। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का एक क्वेश्चन है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, ठीक है। पूर्णांक का मतलब आप जानते हैं, युग्म का मतलब जोड़ा, लिखिए जिनका अंतर 8 होना चाहिए। यानी ऐसी आपको दो माइनस की संख्या लेनी है जिसका अंतर का मतलब माइनस करने पर कितना मिलता हो? 8। तो बच्चों वो हम कौन कौन सी संख्या ले लेंगे? एक तो हम ले लेते हैं -10, क्या ले लेते हैं? -10, और इसके अंदर से अंतर का मतलब माइनस होता है, तो -10 है, इसके अंदर से घटा लेते हैं हम -18, तो हमें कितना मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा बराबर में 8 मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? चलो आगे समझते हैं। तो बच्चों -10 के तो -10 हो गए, माइनस ने आपस में मल्टीप्लाई किया, क्या प्राप्त हो गया? प्लस प्राप्त हो गया, 18 के 18। अब बराबर में हमारे कितने हैं? 8 हैं, ठीक है, हमें 8 मिलने चाहिए। अब देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों एक संख्या प्लस की होती है और एक संख्या माइनस की होती है, तो हमेशा उसमें माइनस ही होता है, मतलब बाकी होता है, मतलब घटाव होता है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आपको माइनस कर देना है। तो देखो -10 प्लस के 18 बाकी हो जाएगी, तो 18 में से 10 के पीछे आपके कितने बचे? 8 बचे। अब बड़ी संख्या 18 के आगे प्लस का निशान है, मतलब ये संख्या आपके किसकी है? प्लस की है, और बराबर में आपके कितने हैं? 8 हैं। तो ये बात आपके क्या हो गई है? सत्य हो गई है कि आपके वो
ऋणात्मक पूर्णांक युग्म कौन कौन से हैं आपके? एक तो माइनस के 10 हैं और एक माइनस के 18 है। इन दोनों का आप यदि अंतर ज्ञात करोगे तो अंतर आपको मिलेगा 8। अब दूसरे का बी क्वेश्चन है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। यानी एक तो आपको माइनस की संख्या लेनी है और एक लेनी है प्लस की संख्या, और जिसका योग यानी जोड़ने पर कितना आना चाहिए? -5 आना चाहिए। तो वो संख्या हम क्या लेते हैं? एक माइनस क्या ले लेते हैं हम? ऋणात्मक पूर्णांक तो ले लेते हैं -15 और धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं 10। ठीक है, इन दोनों का योग इसने योग करने के लिए कहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? -5 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? चलिए समझते हैं। तो -15 और +10 आपको पता है, एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की है, तो क्या होगी? बाकी होगी। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेना है। तो 15 में से 10 के आपके पीछे कितने बच गए? 5 बच गए। ठीक है, बड़ी संख्या 15 है, 15 के आगे माइनस का निशान है, तो उत्तर में किसका निशान मिलेगा? माइनस का मिलेगा। इस प्रकार से ये दूसरे का बी क्वेश्चन भी हमारे हल हो गया है। तीसरा क्वेश्चन है, दूसरे का तीसरा, एक ऋणात्मक पूर्णांक, आपको एक तो ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक लेना है धनात्मक पूर्णांक, जिसका अंतर यानी घटाव कितना होना चाहिए? -3 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे वह संख्या -2 और 1 है। और भी इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही संख्या है, संख्या और बहुत सी हैं, आप कोई भी संख्या लिख सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे हैं? देखो, इस प्रकार क्या आपको ज्ञात करना है? अंतर ज्ञात करना है। और एक आपको माइनस की संख्या चाहिए ऋणात्मक पूर्णांक और एक चाहिए धनात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक आपके -2 हो गया और धनात्मक हो गया 1। अब इसको हल करते हैं हम। तो देखो, -2 इसके अंदर से आपको क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो क्या इसने कहा है कि अंतर ज्ञात करो, मतलब माइनस। ठीक है, माइनस क्या करना है? 1 माइनस करना है। तो देखो, दोनों ही निशान सेम होते हैं तो उसकी जोड़ होती है। क्या होती है? जोड़ होती है। तो यहाँ पर देखो 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। और दोनों के आगे किसका निशान है? माइनस का निशान है, तो ये संख्या माइनस की रहेगी। आई बात समझ में? यानी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि माइनस के अंदर यदि माइनस आप जोड़ते हो, माइनस के अंदर माइनस जोड़ते हो तो उत्तर आपको माइनस में मिलेगा। और प्लस के अंदर प्लस जोड़ते हो, प्लस के अंदर प्लस को जोड़ते हैं तो उत्तर प्लस में मिलता है। और माइनस के अंदर प्लस कर देते हो, माइनस के अंदर जोड़ देते हो प्लस, माइनस के अंदर जोड़ देते हैं प्लस, तो उत्तर आपको माइनस या फिर प्लस में मिल सकता है। क्योंकि जिसका जो संख्या बड़ी होगी माइनस की बड़ी है तो उत्तर माइनस में मिलेगा, और प्लस की संख्या बड़ी है तो उत्तर आपको प्लस में मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर -2 और प्लस का हमारे 1 था, क्योंकि -2 के अंदर से घटाया, अंतर ज्ञात करने के लिए हम घटाते हैं 1, तो उत्तर मिला हमें 3, -3। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, टीम ए ने अंक प्राप्त किए हैं -40, 10 और 0। ठीक है, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं? पहले तो आपको ये बताना है कि किस दोनों टीमों में से किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। और उसके बाद में एक और क्वेश्चन है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? ये आपको बताना है। तो पहले हम लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त अंक, टीम ए द्वारा प्राप्त अंक। टीम ए ने कितने कितने अंक प्राप्त किए? -40, 10 और 0। इनको जोड़ेंगे तो -40 + 10 + 0। अब इनको जोड़ते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है? देखो, -40 और +10 और 0 का तो कोई वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, तो -40 और +10, एक संख्या माइनस और एक संख्या प्लस, तो क्या होता है? बाकी होती, घटा होता है। और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। तो 40 में से 10 के पीछे कितने बच गए? 30 बच गए। अब बड़ी संख्या आपके 40 है तो 40 के आगे माइनस का निशान है, तो ये उत्तर आपको माइनस में मिलेगा। यानी टीम ए ने -30 अंक प्राप्त किए। आप यहाँ पर लिख दोगे टीम ए ने
-30 अंक प्राप्त किए। अब बी टीम का योग हम करते हैं तो यहाँ बी टीम ने कैसे कितने कितने अंक प्राप्त किए, 10, 0 और -40। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो टीम बी ने कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो हम लिखेंगे टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग। इसका भी योग ज्ञात करेंगे, हमें कितना आंसर प्राप्त होता है। तो 10 + 0, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ प्लस माइनस तो ये हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा देखो 10 और यहाँ 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 40। और आपको पता है एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो बाकी होगी और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। तो 40 में से 10 के पीछे बच गए 30। बड़ी संख्या 40 है, 40 के आगे माइनस का निशान है, तो ये उत्तर आपको माइनस में मिलेगा। तो टीम ए ने ठीक है, टीम ए ने -30 अंक, वह टीम बी ने भी -30 अंक प्राप्त किए हैं। दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए इन दोनों टीमें हैं वो कैसी हैं, बराबर हैं। और उसमें दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ, हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। कैसे आपको पता लगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये इसको हमने जोड़ा था 10 + 0 + -40, और टीम ए ने जो अंक प्राप्त किए थे वो प्राप्त किए थे -40, 10 और 0। तो उसमें हमने लिखा था -40 + 10 + 0 ऐसे लिखा था, तो उसका आंसर भी -30 मिला और इनका आंसर भी -30 लिखा। तो पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ पूर्णांकों की जोड़ या माइनस दी गई है, जिसमें आपको बराबर का सिंबल भी मिलेगा, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है -5 + -8 = -8, और इस रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, ये दोनों ही पद बराबर है। ठीक है, तो -5 + -8 और बराबर में है -8, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये -8 आ गया तो क्या कम पड़ रहा है, -5, तो इसमें आपके आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, -53 प्लस खाली जगह बराबर -53, यानी -53 में आप क्या जोड़ें कि आंसर -53 ही रहे। तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ने या 0 घटाने पर आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इस रिक्त स्थान में आ जाएगा 0। और यहाँ पर है आपके 17 प्लस खाली जगह बराबर 0, यानी किसी भी संख्या में क्या हम जोड़ें कि आंसर आपको 0 मिले। तो किसी भी संख्या में वही संख्या उसका प्रतिलोम में जोड़ेंगे तो आंसर 0 मिलेगा। यदि प्लस की संख्या है तो उसके अंदर वही संख्या माइनस करके जोड़ दी जाए, या फिर माइनस की संख्या है तो उसके अंदर वही संख्या प्लस करके जोड़ दी जाए। तो ये प्लस में है तो इसको माइनस करके हम जोड़ देंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यहाँ पर देखो चौथा क्वेश्चन, 13 प्लस कोष्टक -12 बड़ा कोष्टक बंद प्लस खाली जगह, और यहाँ पर ये संख्या दी गई है। तो इनमें से कौन कौन सी संख्या दी हुई है, 13 आ गया है, -12 आ गया है, -7 यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या आ जाएगा, -7। तो ये दोनों ही आपके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, और पाँचवा क्वेश्चन है -4 प्लस बड़ा कोष्टक 15 प्लस -13। आपके प्रश्नावली में यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, -3। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से लिखा हुआ और ये किसके बराबर है, इस संख्याओं के बराबर है। तो जो नहीं दिख रहा है वो आपको इस रिक्त स्थान में भर देना है।
-4 हैं, 15 आ गए हैं, माइनस के 13 इसमें नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके आ जाएगा -13। इस प्रकार से ये प्रश्नावली हमारे क्लियर हो गई हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।